लूत अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ भेजे गए जो गुनाह को गुनाह नहीं समझती थी। उनकी बस्ती में बेहयाई छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम होती थी। मर्दों का मर्दों के साथ संबंध, राह चलने वालों को रोककर बदअखलाकी करना, महफिलों में फहश हरकतें करना और फिर उसे गर्व से दोहराना, यह उनका रोजमर्रा बन चुका था। कुरान में आया है कि वे ऐसी फहशा करते थे जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत गुनाह नहीं था बल्कि समाज की बुनियाद को हिला देने वाली बगावत थी। जब गुनाह पर शर्म बाकी न रहे तो समझ लो तबाही दरवाजे पर है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह से डरो, अपनी फितरत के खिलाफ मत जाओ, पाक रास्ता अपनाओ। उन्होंने नरमी से भी समझाया और सख्ती से भी चेतावनी दी, मगर जवाब में उन्हें ताना मिला, इन्हें शहर से निकाल दो, ये बहुत पाक बनते हैं। जब समाज इस मुकाम पर पहुंच जाए कि हक बोलने वाला ही अपराधी ठहराया जाए तो समझ लो कि गिरावट आखिरी हद छू चुकी है। फिर वह रात आई जब अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते मेहमान बनकर आए। कौम बुरी नीयत से दरवाजे पर जमा हो गई। लूत अलैहिस्सलाम ने शर्म दिलाई, रोका, समझाया, मगर जिनके दिल पत्थर हो जाए उन पर नसीहत असर नहीं करती। तब फरिश्तों ने कहा कि अब फैसला हो चुका है, आप अपने मानने वालों को लेकर रात में निकल जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। सुबह होते ही वह बस्ती उलट दी गई। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, पूरी कौम मिटा दी गई। यह अजाब अचानक नहीं आया था, यह बरसों की नाफरमानी, हठ और बेशर्मी का अंजाम था। यह वाकया हमें सख्त चेतावनी देता है कि जब गुनाह को आजादी और अधिकार का नाम दे दिया जाए, जब हया को पुराना ख्याल कहकर छोड़ दिया जाए, जब नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाया जाए, तब अल्लाह की पकड़ से बचना आसान नहीं होता। लूत अलैहिस्सलाम अकेले थे मगर हक पर थे। उनकी कौम ज्यादा थी मगर गलत पर थी। आखिरकार बचा कौन? वही जो हक पर डटा रहा। इस कहानी का असली सबक यह है कि अल्लाह मोहलत देता है मगर हमेशा नहीं देता। जब सीमा पार हो जाती है तो फैसला सख्त होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि गुनाह को सामान्य समझने की भूल न करे, हया और तकवा को थामे रखे और हक की आवाज को दबाने वालों में शामिल न हो। लूत अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि हर दौर के लिए आईना है। जो इसमें अपनी सूरत देख ले वही कामयाब है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।